नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। ग्वालियर में हुए अभ्युदय मध्य प्रदेश समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन यादव की जमकर तारीफ की और मोहन यादव को ऊर्जावान मुख्यमंत्री बताया। अमित शाह के इस बयान से साफ हो गया कि मोहन यादव एक बार फिर मजबूत हो गए हैं मध्य प्रदेश में। अमित शाह ने साफ कहा कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ऊर्जावान हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद से मोहन यादव के विरोधी परेशान जरूर हुए होंगे, क्योंकि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से मोहन यादव को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगती रही हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री सीएम की शिकायत आला कमान तक को कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बार बार आला कमान मोहन यादव की तारीफ कर रहा है उससे तो साफ है कि वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों मोहन यादव को केंद्रीय आला कमान पसंद कर रहा है? एमपी राउंडअप में आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल ग्वालियर में जो अमित शाह ने जो बयान दिया वो आपने सुना होगा। आखिर मोहन यादव की इतनी तारीफ क्यों? अमित शाह आखिर संकेत क्या देना चाहते हैं? देखिए आशुतोष जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आला कमान को कहीं ना कहीं एक पसंद आ रहे हैं। विशेष तौर पे जो रीजनल समिट हो रही हैं इंडस्ट्री लाने के लिए मध्य प्रदेश में, उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में की थी। उन्होंने लोग निवेशकों को बुलाया था और वहां पर आप देखिए कि आज गुजरात सबसे ज्यादा उद्योग वाला प्रदेश है। उसी तर्ज पे डॉक्टर मोहन यादव ने ये प्रयास किया है कि प्रदेश को जो बेरोजगारी का एक तमगा लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए तमाम तरह के निवेशकों को वो आमंत्रित करते हैं। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जाके उन्होंने विदेशी निवेशकों से संपर्क किया और उनको आमंत्रण दिया कि वो मध्य प्रदेश में आए और अपना निवेश करें, ताकि जो उद्योगों की कमी है मध्य प्रदेश में और उससे बेरोजगारी हो रही है और उसके कारण बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं वो रुक जाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ने भी ये किया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा प्रतिफल सामने नहीं आया। लेकिन मोहन यादव लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर अलग अलग जगह पे जाकर रीजनल समिट जो होती है। मोहन यादव का जो फोकस है वो रीजन पे है। हर रीजन में, रीवा में अलग जाके कर रहे हैं, इंदौर में अलग। जैसे पहले था तो वो इंदौर और भोपाल में हुआ करता था। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि रीजनल समिट नहीं होती थी, पर एक किसी इंदौर बड़े शहर में या ग्वालियर में या कहीं हो गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक नया प्रयोग किया कि हर रीजन में जाके समिट कर रहे हैं। तो वहां पे किस तरह के उद्योग लग सकते हैं इसका खाका वो खींचते हैं। कि जैसे आप देखिए कि महाकौशल इलाका है या जबलपुर है, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें, डोलोमाइट मिल जाएगा, संगमरमर मिल जाएगा, दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, लेबर सस्ता है, पानी है, बिजली है। तो उस तरह के निवेश यहाँ पर आ जाएं, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। मालवा में अलग तरह के निवेश हो सकते हैं, मध्य भारत में अलग तरह के निवेश हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मोहन यादव लगातार कर रहे हैं और उससे निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश बनेगा। और ऐसा तो अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है मध्य प्रदेश। और अभी आप देखिए कि जो साइबर क्राइम के लिए और EFIR योजना जो उन्होंने शुरू की है वो देश में दूसरी है दिल्ली के बाद। तो नए प्रयोग, नवाचार जो कर रहे हैं मोहन यादव, वो एक कहीं ना कहीं हाई कमान को पसंद आता है कि एक युवा व्यक्ति है। देखिए उनको भी कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो तो जब विधायकों की फोटो खिंच रही थी वो तीसरी नंबर की लाइन में बैठे थे, लेकिन उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया तो उनको भी ये लगा कि हमको अगर मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया तो हम ऐसा काम करें जो न केवल प्रदेश के लिए बेहतर हो बल्कि हमारे हाई कमान भी इस बात को पसंद करे कि उन्होंने सही चुनाव किया है। तो यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी और इस बार तो अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से उनकी तुलना भी कर दी कि उनसे भी ज्यादा ऊर्जावान है वो। शिवराज सिंह भी चार चार बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अपने तरफ से प्रदेश को जैसे कृषि क्षेत्र में काफी आगे बढ़ाया, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊर्जावान की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि हाईकमान जो है वो मोहन यादव के कार्यों से बहुत प्रसन्न है। और ये भी एक संकेत है कि उनको पसंद किया जा रहा है और उनको ही आगे मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी दे दी जाएगी, जो अभी दे दी भी गई है। हाँ, तो अभी मतलब वो 2 वर्ष पार्टी में हुए हैं। जी, अभी 2 वर्ष हुए हैं, अभी 3 वर्ष का समय और है। इस दौरान वो और नए नए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि लैंड पुलिंग का मामला था। देखिए, संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा कहा जाता था कि शिवराज सिंह काफी संवेदनशील हैं, उसी तरह की संवेदनशीलता लैंड पुलिंग वाले मामले में भी डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई है। जब किसानों ने आंदोलन किया तो उन्होंने लैंड पुलिंग का जो है योजना है वो वापस ले ली। तो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में भी वो लोगों के सामने आ रहा है। लोगों से उनका डायरेक्ट वार्तालाप भी होता है, जगह जगह यात्राएं भी करते हैं। तो एक सफल मुख्यमंत्री में जो गुण होने चाहिए वो डॉक्टर मोहन यादव में मुझे लगता है कि दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि जो हाई कमान है उसकी पसंदगी डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। तो ये बात मेरा जी। अगला सवाल ये क्या है। जो जाके शिकायत करते हैं मोहन यादव की आला कमान से, अब क्या उनकी शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ? देखिए, ऐसा कहा जरूर जाता था कि जो वरिष्ठ मंत्री थे जो इस दौड़ में शामिल थे, उनको जब मोहन डॉक्टर मोहन यादव के अंडर में काम करना पड़ा तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी थी कि एक सीनियर व्यक्ति को, सीनियर नेताओं को ना बना के और एक जूनियर को, उनसे जो जूनियर है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ ऐसे भी विधायक थे जो कई वर्ष के जीते थे लेकिन उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने वहां आला कमान से शिकायत की, लेकिन उसका कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई सबूत मिला हो कि शिकायत की। अखबारों में जरूर इस तरह की चीजें छपती रहती थी। हाँ, एक दो बार जरूर जो मंत्रिमंडल की बैठक में प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं या कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे अभी इशारा किया था कि राजनीतिक उसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो रही, तो ये एक संकेत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत मायने रखता है और हाईकमान के पास अगर आप शिकायत लेके जा रहे हो तो उसका पूरा सबूत लेके आपको जाना पड़ता है। और वैसे भी वो इस तरह की शिकायतों पे ज्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि उनके अपने ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है इस बात की पूरी जानकारी हाई कमान को रहती है कि कौन मुख्यमंत्री किस तरह का काम कर रहा है, कौन सा मंत्री परफॉर्मेंस में ठीक नहीं है। अभी आप देखिए कि 2 वर्ष का परफॉर्मेंस डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों से मांगा था और उसकी हाई कमान को रिपोर्ट भेजी है। अब उसमें कौन कौन से मंत्री सक्सेसफुल होते हैं, कौन असफल होता है, किसके बारे में ज्यादा अच्छा रिमार्क जाता है। तो ये मुझे लगता नहीं कि ऐसी बहुत ज्यादा कोई ऐसी शिकायतें की हों। और अगर शिकायतें भी की होंगी तो वो तो अब साफ हो गया है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और उनके काम के कारण मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। उद्योगों में भी आगे बढ़ जाएगा, अन्य चीजों में भी आगे बढ़ जाएगा। कई नवाचारों के कारण भी डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की जा रही है। तो अब वहां पर जाके अगर आप शिकायत करते हो तो उस शिकायत का मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई असर होने वाला है। बीच में तो तो एक अखबार में ये भी खबर आई थी कि जब किसी ने शिकायत की वहां पर तो, और ये कहा कि हमें मंत्रिमंडल से हटा के संगठन में ले लीजिए, तो उन्होंने कहा अगर आपको पसंद नहीं तो आप पार्टी से ही बाहर हो जाइए। ऐसा एक अखबार में छपा था। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं कह सकता हूं मैं। लेकिन अब देखिए, वहां पर बड़ी दो टूक वाली स्थिति होती है। हाईकमान के पास तो एक तो पहुंचना मुश्किल है, और अगर पहुंच रहे हो आप और अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो फिर उसका पूरा आकलन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी शिकायत कर दो। भाई, कांग्रेस में तो ये सब चल जाता है कि आपने किसी की शिकायत कर दी, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। विशेषकर हाईकमान इन तमाम चीजों को बहुत गहराई से देखता है। और हमें तो कई नेताओं ने बताया कि बहुत से ऐसे अननोन फोन आते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये मतलब है कहीं ना कहीं पार्टी के लोग इस तरह के टेलीफोन करते हैं और उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो वो जो एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का कि फीडबैक लेना, आपके चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री, उनके कार्यों के बारे में फीडबैक लेना, ये हाई कमान का, उसके हिसाब से निर्णय लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायतों का कोई बहुत ज्यादा
फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब क्या पता शिकायतें की गई भी हैं कि नहीं की गई, मीडिया में बहुत सी बातें आती हैं। ये बात जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी जिससे ये लगता था कि मोहन यादव को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन देखिए वो भी एक समन्वय करके चलने वाले नेता हैं, और उन्होंने अपने जो उनसे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बहुत अच्छा समन्वय बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री बन गए तो वो इस तरह का एक घमंड आ गया उनमें, बाकायदा समन्वय बना के रखते हैं, अपने मंत्रियों की अपने विधायकों की मंच से तारीफ भी करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है अपने विरोधियों को शांत करने का। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा शिकायत का पुलिंदा पहुंचा हो और उस पर कोई ऐसी कार्यवाही की हो, और अब मेरा तो स्पष्ट जी। है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी में भी कई गुट हो गए हैं, जैसे शिवराज गुट, सिंधिया गुट, मोहन यादव गुट, ये कांग्रेस के आरोप हैं। तो क्या अमित शाह ने जो बयान दिया सीएम मोहन यादव को लेकर के, तो उससे क्या उन्होंने संकेत दे दिया क्या कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ही सबसे मजबूत हैं? देखिए आशुतोष जी, किसी भी राजनीतिक दल में गुटबाजी होती है, ये तो कोई ऐसी कोई मतलब अस्वाभाविक बात नहीं है। क्योंकि हर नेता का अपना एक गुट होता है और उसके जो चाहने वाले होते हैं वो उसको और मजबूत देखना चाहते हैं। इसके अलावा फिर हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जब वो राजनीति में आता है तो पार्षद सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊं, विधायक सोचता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो ये जो एक वो रहती है, महत्वाकांक्षा होती है, उसके कारण बहुत से गुट भी बन जाते हैं। फिर विशेषकर अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बहुत से कांग्रेस से टूट के मध्य प्रदेश में आपके सत्ता में आए हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वो एक अलग गुट माना जाता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी में कितने मिक्सअप हुए हैं ये भी कहना कठिन है। अभी तो अमित शाह जी ने उनको महाराजा कह के संबोधित किया था ग्वालियर में, और उस पर बड़ी तालियां भी बजी थी। तो गुटबाजी तो होती है किसी भी पार्टी में, आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन गुटबाजी को किस तरह से दबाया जा सकता है और एक अनुशासन की एक परिधि खींच दी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है। गुटबाजी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है, लेकिन उस गुटबाजी को फूलने फलने नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। अगर आप ज्यादा कुछ गुटबाजी का वो करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसको दिखाते हैं कि हमारा गुट इतना बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है कि वो पार्टी से 1 मिनट में आपको बाहर कर सके। और मुख्य धारा से हट के भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे अलग होके आप अपना अस्तित्व बनाए रखें ये भी बड़ा कठिन है। और हमने तो बहुत से ऐसे नेताओं को देखा जो मुख्य धारा से जब हटे तो उनकी स्थिति क्या बनी, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे उमा भारती हो, अंत में उनको वही आना पड़ा। जी, अंत में उनको उसी मुख्य धारा में शामिल होना पड़ा। तो इस तरह की गुटबाजी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उस गुटबाजी को बहुत ज्यादा प्रेशर हाईकमान नहीं देता है, और इसलिए गुटबाजी वहीं की वहीं दब के रह जाती है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अमित शाह का जो बयान वो था, शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई संकेत था? ये शिवराज सिंह चौहान की भी उन्होंने बकायदा तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि बीमारू राज्य माना जाता था मध्य प्रदेश, लेकिन शिवराज सिंह ने उसको एक उन्नत प्रदेश बनाया। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह के बारे में कोई संकेत किया हो। और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश ने उन्नति की थी, यही कारण है कि हाईकमान ने उनको केंद्र में कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा, क्योंकि वो किसानों की समस्याओं को और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। इसलिए उनको इस तरह का डिपार्टमेंट दिया गया ताकि वो वहाँ जो परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियां हैं या दीगर चीजें हैं, उन सब से मुकाबला कर सकें। तो ऐसा नहीं कि कोई शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने बुराई, ये जरूर उन्होंने तुलना की कि शिवराज सिंह की जो ऊर्जा थी उससे ज्यादा ऊर्जा मोहन यादव में। देखिए वो एक यंग, अभी उनके शिवराज सिंह चौहान से उम्र में छोटे हैं, और एक जब व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा पद मिलता है तो उसमें बड़ा उत्साह होता है, उसको एक जज्बा होता है कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि ताकि हमें जनता भी याद रखे और उनको भी लगे कि भाई इनका शासनकाल बहुत अच्छा था। तो मोहन यादव की एक काम करने का तरीका यही है कि वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत से अधिकारियों को उन्होंने
सस्पेंड भी किया है, बहुतों का तबादला किया है। तो ये भी वो बताना चाहते हैं कि अगर जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, जैसे बहुत सी वीडियो आए जिसमें आम जनता के साथ व्यवहार अगर कोई अधिकारी कर रहा है तो उसको तत्काल हटा दिया, किसी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है उसको हटा दिया जाता है। तो वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति में अगर कोई व्यवधान डालेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जो नकारा अफसर है उनको भी हटाने का बकायदा उन्होंने प्रयास किया। बहुत से ऐसे मामले आए जिसमें रातों रात उन्होंने एसपी को हटा दिया। अभी आप देखिए कि जो सिवनी में जो कांड हुआ था, लूट की कांड थी, उसमें सीधा सीधा उन्होंने उनको जेल भेज दिया। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं एक सफल मुख्यमंत्री की जो एक परिभाषा होती है उसमें, उस खांचे में डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से फिट करने का अपने प्रयास कर रहे हैं, और काफी हद तक वो फिट भी हो गए। हम्म। तो मोहन यादव की सारी केंद्रीय आला कमान ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव फिलहाल सबसे मजबूत हैं। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए चैतन्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।